सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन ने अस्मोडियस की टुकड़ी को कमजोर करने के लिए एक प्लान बनाया जिससे वो बारी बारी उस पर अटैक करके डीमंस को मार रहे होते हैं। फिर उन्होंने अस्मोडियस का ध्यान भटकाया जिससे आओचेन और शेनिन ने सभी बचे हुए डीमन को मार डाला और वो अस्मोडियस से लड़ने लगे। जियांग और बाकी सभी डुआनी को लेकर वहां से निकल चुके थे। अस्मोडियस ने उस पर एक मार्क एक्टिवेट किया होता है जिससे वो उन तक पहुंच गया और उन्हें मारने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। वहीं आओचेन और शेनिन उस शिप आर्मर ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। अस्मोडियस सभी को बताता है कि तुम्हारे दोनों साथी मेरे ट्रैप में फंसे हुए होने की वजह से अब तक मारे गए होंगे, अब मरने की बारी तुम्हारी है। हान यू अब अपने इन्फिनाइट ट्रैप को एक्टिवेट कर लेता है। अस्मोडियस उसमें फंस जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि मैं इस डीमन गॉड को ज्यादा देर तक रोककर नहीं रख पाऊंगा, जल्दी से डुआनी को लो और यहाँ से निकल जाओ। जियांग बोलता है कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम सभी के प्रयास व्यर्थ होंगे और हम किसी को बचा नहीं पाएंगे। अस्मोडियस तेजी से उस प्रिजन पर अटैक कर रहा होता है। जियांग उसकी बात मान लेता है पर वो अकेला ही डुआनी को लेकर वहां से निकलता है। हान्यू बोलता है कि हम सभी मिलकर इस डीमन गॉड अस्मोडियस का सामना करेंगे ताकि जियांग को वक्त मिल सके और वो डीमन हंटिंग पास पर पहुंच पाए। डीमन गॉड बोलता है कि आज तुम चूहों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। वो एक तेज अटैक से उस प्रिजन को नष्ट कर देता है जिससे वो सभी दूर हो जाते हैं। हान्यू को तेज झटका लगता है। अभी वो लेवल 7 पर होने से इतने पावरफुल नहीं होते कि वो एक 9 लेवल के डीमन गॉड का सामना कर पाए। लेन फायर फिनिक्स फ्लेम स्काई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। चेनिंग भी माइडू को बाहर निकाल लेती है और उसे अटैक करने भेजती है। वांग जाइंट स्पीड गॉड की ट्रेमर ऑफ वेव्स को एक्टिवेट करती है। वांग और लिन ने अपनी पावर को माइडू के साथ मिला लिया होता है। डीमन गॉड बोलता है कि तुम्हारे इस फियर्स अटैक को मेरा कोल्ड्रॉन बुल आर्मर आसानी से रोक लेगा और अब वो अपने बुल ह्यूमन फॉर्म और शेप आर्मर से बनी हुई तीनों शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो उन तीनों शील्ड की मदद से उस अटैक को आसानी से रोक लेता है। इससे काफी फियर्स वेव रिलीज होती है। लिन शॉक्ड हो गया होता है कि आखिर इसका बचाव अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया। चेनिंग कहती है कि क्या 9वें लेवल के डीमन गॉड की असली पावर है जो इसने हमारे कंबाइन अटैक को भी विफल कर दिया और वो सभी दूर गिर जाते हैं। डीमन गॉड बोलता है कि तुम चूहे मुझे इस डुआनी को लेने से रोक रहे हो, अब मैं पहले तुम सभी को खत्म करूंगा। जियांग अपने हैमर को लेकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे होते हुए तुम मेरे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर उसके हैमर अटैक को भी वो अपनी शील्ड से रोक लेता है और जियांग काफी दूर जाकर गिरता है। अब डुआनी को वो अपने पास ले लेता है और मुस्कुराने लगता है। सभी परेशान होते हैं पर वो कुछ नहीं कर सकते। डीमन गॉड हंसते हुए बोलता है कि खेल अब काफी हो गया, तुम्हें खत्म करने का वक्त आ चुका है। वो अपनी तीनों शील्ड को एकजुट कर लेता है। ये शील्ड इतनी पावरफुल होती है कि ये पत्थरों को भी काट सकती थी, जिसका अब अटैक हाओचेन की टीम पर होने वाला होता है। वो बचाव में कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन अब हाओचेन वहां जाता है जो सन एंड मून गॉड शील्ड की मदद से उस अटैक को रोक देता है और बोलता है कि खेल वाकई अभी खत्म नहीं हुआ है। गॉड शील्ड की पावर और हाओचेन को देखकर अस्मोडियस काफी हैरानी से बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम आजाद कैसे हुए। तभी उस पर एक डेगर का अटैक होता है। शेनिन भी वहां आ चुकी थी। उस अटैक से शेनिन ने डुआनी को बचा लिया था और उसे लेकर दूर आ जाती है। जियांग और बाकी सभी उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं। अस्मोडियस भी बोलता है कि तुम दोनों आखिर मेरे ट्रैप से बचकर इतनी जल्दी भागने में कामयाब कैसे हुए, तुम चोर ने मुझे काफी परेशान किया और वो उन पर अटैक करने लगता है। तो शेनिन अब रीइंकार्नेशन पाथ के फर्स्ट फॉर्म माई आई इज योर आई को एक्टिवेट कर लेती है। उस अटैक को रोकने के लिए डीमन गॉड अपने ह्यूमन बुल और शिप शील्ड को एक साथ एक्टिवेट करता है जिससे वो इतने पावरफुल अटैक को भी रोकने में कामयाब हो जाता है। शेनिन हैरान होती है कि इसकी शील्ड एबिलिटी वाकई कमाल की है। हाओचेन समझ जाता है कि ये डीमन गॉड के कंधे पर मौजूद बुल आर्मर की वजह से क्रिएट होने वाले एबिलिटी होगी। ऐसा कहा जाता है कि अस्मोडियस, जिसे ड्रैगन राइडिंग डीमन गॉड के नाम से भी जाना जाता है, इसके पास 3 हेड्स आर्मर मौजूद है जिससे इसकी पूरी पावर समाहित है। इसके पास जो शिप आर्मर है वो अटैक का प्रतिनिधित्व करता है और बुल हेड डिफेंस को दर्शाता है, यानी ये लोगों के होने वाले हमले को हमेशा बुल शील्ड से ही रोकता है। और इसके पास जो तीसरा ह्यूमन हेड है उसको पहले किसी के द्वारा देखा नहीं गया, जिससे इसकी क्षमताएं हमारे लिए अज्ञात है। हाओचेन लड़ते हुए शेनिन को यह सब बता रहा होता है
है अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें इसके तीनों सर को तोड़ना होगा, पर वो उनके हर एक अटैक को उन शील्ड की मदद से रोक रहा होता है। हाओजिन कहता है कि ये शील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमें इनको तोड़ने का अवसर ढूंढना होगा। और अब वो दोनों अलग अलग दिशा से अटैक करने का डिसाइड करते हैं। हाओचेन उस शील्ड पर हमला करने जाता है पर अस्मोडियस उसे दूर कर देता है। शेनिन इस मौके का फायदा उठाकर उसके कंधे पर मौजूद बुल आर्मर पर अटैक करने लगती है, पर डीमन गॉड को इसका पता चल जाता है। वो तुरंत अपने स्पीयर से उस अटैक को रोककर उसे दूर कर देता है। शेनिन अब डेथ गॉड डिवाइन डिसेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है और साइज से पावरफुल अटैक करने जाती है। डीमन गॉड उस अटैक को रोकने के लिए शील्ड को आगे करता है। हाओचेन तभी समझ जाता है कि वो डीमन हमेशा अपने बुल आर्मर को प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ ही वो कभी भी अपनी शिप शील्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये तीनों बुल शिप और ह्यूमन शील्ड इसके बॉडी आर्मर को दर्शाती है, पर हमने इसकी शोल्डर शिप आर्मर को नष्ट कर दिया। इसका मतलब है कि इन तीनों में से जो बकरी की सर वाली ढाल है वो काफी कमजोर है। मुझे मौका देकर इस शिप शील्ड पर अटैक करना होगा। शेनिन अपने 7 डेथ गॉड आर्ट्स के फर्स्ट मूव को एक्टिवेट करती है, जिसे रोकने के लिए वो अपनी बुल और ह्यूमन शील्ड को आगे कर लेता है। हाओचेन के लिए मौका सबसे अच्छा था और वो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी असुरा मूव को एक्टिवेट कर लेता है और असुरा स्लेश से उस शिप शील्ड को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। साथ ही इस स्लेश से डीमन गॉड पर भी पावरफुल अटैक होता है, जिससे वो दूर चला जाता है और उसकी बची हुई दोनों शील्ड भी गायब हो चुकी थी। हाओचेन खुश होता है, पर वो डीमन गॉड कहता है कि लड़के तुम्हारी प्लानिंग वाकई कमाल की है। हाओचेन और शेनिन अब उस पर एक साथ अटैक करने लगते हैं। उसके पास अब शील्ड न होने की वजह से वो मुश्किल से उनका सामना कर रहा होता है। हाओचेन शेनिन को बताता है कि अब हमें इसके कंधे पर मौजूद उस बुल आर्मर को नष्ट करना होगा, जिससे इसकी ताकत और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, जिससे शायद हमारे पास इसे हराने का मौका हो सकता है। अस्मोडियस उस पर पावरफुल अटैक करने आता है, पर हाओचेन अपने डिवाइन डिफेंस की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और शेनिन से बोलता है कि यह वक्त बहुत ही अच्छा है, तुम्हें इसके कंधे पर मौजूद बुल हेड पर अटैक करना चाहिए। शेनिन डेथ गॉड 7 8 के वेल ऑफ डेथ को एक्टिवेट करती है, जिसके पावरफुल अटैक से डीमन गॉड को काफी प्रॉब्लम होती है। वो उसे रोक नहीं पा रहा होता, जिससे उसके कंधे का बुल आर्मर भी अलग होकर दूर गिरकर नष्ट हो जाता है। इससे काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है। हाओचेन खुश हुआ बोलता है कि हम अपने प्लान में सफल हुए, अब हम इसे हरा सकते हैं। अस्मोडियस हंसते हुए बोलता है कि मूर्ख इंसानों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सफल हुए? अब वो अपने रियल फॉर्म में बदल चुका होता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सालों बाद कोई ऐसे इंसान से मेरा सामना होगा जो मेरे दोनों शोल्डर आर्मर को नष्ट कर सकता है, लेकिन अभी भी मेरे पास सबसे पावरफुल मूव बचा है। वो अपने ह्यूमन हेड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक जायंट बॉडी क्रिएट हो चुकी होती है और ये उसका सबसे पावरफुल मूव होता है, जिसकी एनर्जी से सभी हिल चुके होते हैं। वो अब ह्यूमन फॉर्म के हेवनली स्टेट ऑफ माइंड मूव को एक्टिवेट करता है। इससे एक तेज रोशनी निकलती है, यह उसका डोमेन होता है जिसमें हाओचेन पहुंच चुका होता है। वो पूरी जगह बदल चुकी होती है, जिससे हाओचेन को भी समझ आ जाता है कि एक डोमेन है जो मूड स्पेस होता है। हाओचेन पहले से ही लड़ने के लिए तैयार होता है। डीमन गॉड पीछे से उस पर अटैक करने आ रहे होते हैं। हाओचेन अपनी दोनों स्वॉर्ड से डिफेंस के लिए तैयार होता है और वो डिवाइन ब्लॉक को एक्टिवेट करता है, पर उसकी ये स्किल एक्टिवेट नहीं हो पाती और डीमन गॉड का अटैक सीधे उसकी स्वॉर्ड पर जाकर लगता है, जिससे हाओचेन दूर जाकर टकराता है। हाओचेन परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अचानक मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर कैसे गायब हो गई। उस पर वापस से स्पीयर अटैक होने लगता है तो असुरा स्लेश को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, पर असुरा स्लेश भी एक्टिवेट नहीं होता। वो काफी घबरा जाता है। स्वॉर्ड से ही वो स्पीयर को रोकने लगता है, पर एक पहाड़ से जाकर टकराता है। इससे हाओचेन काफी घायल हो चुका होता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। डीमन गॉड बताता है कि मेरे इस डोमेन में सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ही नहीं, बल्कि जो सभी स्किल तुम्हें पता है, यहाँ तक कि बाहरी शक्ति जिससे तुम्हें पावर मिलती है, वो सभी भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और वो अपने स्पीयर से उस पर पावरफुल अटैक करने लगता है। हाओचेन उसके स्पीयर से बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बिना स्पिरिचुअल पावर के उन अटैक से बच नहीं पाता और उसे काफी सारी चोटें आने लगती है। इस डोमेन में हाओचेन एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गया होता है, जिसके पास ना तो कोई स्किल होती है ना ही कोई स्पिरिचुअल पावर। उसकी हालत काफी गंभीर हो गई। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।